मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, कि कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो पेपर होगा, इससे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, है ना। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का ये पेपर होगा। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे बताऊंगा। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ वीडियो क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों को कहाँ पर मिलने वाला, बस आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं भाई क्लास को। आपका पेपर होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। इससे संबंधित आपका जो पेपर है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये पेपर कौन सी कैटेगरी के पेपर होते हैं? मेजर कैटेगरी के पेपर होते हैं। कौन सी कैटेगरी पेपर होते हैं? मेजर कैटेगरी के, मतलब इनको पास करना आपको अनिवार्य होता है। ये पेपर 100 नंबर के देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 40 अंक चाहिए मात्र पास होने के लिए। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 100 नंबर का पेपर होगा, और उसमें से 40 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। आपको 40 अंक के लिए प्रयास करना है। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ के साथ पेपर के पैटर्न की बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वही पेपर का पैटर्न समझना, किस तरीके के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें आपके सामने, इसमें आता है पार्ट ए, जिसके अंदर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं अति लघु उत्तरात्मक। कौन से? अति लघु उत्तरात्मक या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। इसमें अक्सर ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय भाई मौलिक अधिकारों में से कोई मौलिक अधिकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, नीति निर्देश तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न, भाई कांग्रेस की शुरुआत कब हुई, आरएसएस की शुरुआत कैसे हुई। इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने, जिनका सॉल्यूशन आपको 1 से 2 लाइनों में, कितने? 1 से 2 लाइनों में आप जिनका सॉल्यूशन बना सकते हो, वो प्रश्न आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार के प्रश्न जिनका सॉल्यूशन आपको 1 से 2 लाइनों में बनाना होता है, उस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गई है अच्छे से। फिर अगले वाले प्रश्न आएंगे आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न पर यूनिट के हिसाब से 2 आते हैं। किस हिसाब से? पर यूनिट के हिसाब से। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 आ गए, यूनिट सेकंड से 2, यूनिट 3 से 2 और यूनिट 4 से 2। उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन पसंद करके करना होता है। अब सबसे ज़रूरी ये चीज़ समझना हो कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोनों को समझना भी जरूरी है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के सामने दिक्कत क्या रहती है, बताया जो प्रश्न बताता हूँ आता तो वही है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कौन से टाइप का प्रश्न हमको करना है। ठीक है। अब इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको 150 शब्दों में बनाना। कितने शब्दों भाई? 150 शब्दों में, मतलब आगे पीछे का एक पेज और दूसरा आधा पेज आपको भरना होता है। जब आप 1.5 पेज को भर देते हो तब 150 शब्दों का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ना। अब आपके सामने आगे बढ़े, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पर यूनिट। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आपके सामने कितने पर्सन देखने को मिलते हैं भाई? 4 पर्सन देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 पर्सन आपको अच्छे से करना होता है। तो अगर मेरे से पूछो भाई इनका सॉल्यूशन, तो एक बार मैं बता देता हूँ, 300 शब्दों में करना होता है, मतलब 2.5 पेज के अंदर। आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का एक पेज, और तीसरे वाला पेज आधा भरना। तो इस हिसाब से अगर आप 15 पेज भर के आते हो, 15 पेज से ज़्यादा भर के आते हो, तो इनफ है पास होने के लिए। आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। एक बात, ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ मैं, अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो आपको 2 यूनिट, कोई भी 2 यूनिट जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, उन 2 यूनिट को अच्छे से कर लो। बाकी 2 यूनिटों को थोड़ा अगर हल्का भी छोड़ देते तो काम चल जाएगा आपका। समझ में आ गया? लेकिन अगर पूरा करने का समय तो पूरा करो, और कम समय है तो 2 यूनिटों को अच्छे से क्लियर करो। 2 यूनिटों को थोड़ा हल्का भी छोड़ के चले जाओगे, काम चल जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं यूनिट वाइज प्रश्नों को। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है और संविधान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न को करवाने के बाद में आपको, इस यूनिट को करवाने के बाद में नोट्स और प्लस वीडियो क्लासेस दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले और प्रश्न है, डिस्कस द ओरिजिन, ग्रोथ एंड मेजर पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव, विकास और प्रमुख राजनीतिक रुझानों पर विवेचना कीजिए। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका उद्भव, मतलब उद्भव का अर्थ होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, और उसके पीछे प्रमुख जो रुझान है वो कैसे देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। अब देखो प्रश्न किस तरीके से आएगा।
अगर ये प्रश्न आपको अगर 100 टाइप क्वेश्चनों में प्रश्न पूछा जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ना आपको उद्भव के बारे में बताइए, बस यही प्रश्न आएगा, है ना। और लॉन्ग टाइप आ गया तो पूरा का पूरा देखने को मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, विकास और प्रमुख राजनीतिक रुझान कैसे देखने को मिले, ऐसे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड राष्ट्र स्वयंसेवक संघ इन द नेशनल मूवमेंट। क्या बताना आपको, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी और राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है आरएसएस की क्या भूमिका रही। तो दोनों के बारे में बताना आपको। आरएसएस की क्या भूमिका है, सबसे पहले तो ये बताना है कि आरएसएस की क्या भूमिका है और कांग्रेस की क्या भूमिका है। तो भाई इस बार तो मैं आपको सीधा सीधा अभी आंख बंद करके बता सकता हूँ, आरएसएस वाला प्रश्न करके चले जाना। कौन सा प्रश्न करके चले जाना, आरएसएस वाला प्रश्न करके चले जाना। ये प्रश्न हूबहू पेपर में आएगा आरएसएस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरएसएस वाला, अच्छे से करके चले जाने प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान सभा के निर्माण का वर्णन कीजिए तथा भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना का महत्व बताइए। इस प्रश्न की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान सभा के निर्माण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 100 टाइप क्वेश्चन में ऐसा कैसा प्रश्न आएगा, संविधान सभा के निर्माण के बारे में वर्णन कीजिए। समझ में आ गया। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था उससे संबंधित आपके सामने जो का दो प्रश्न देखने को मिलेगा। और भारतीय संविधान सभा का प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आएगा तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े इससे पहले भाई आपके सामने 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। सबसे पहले कि आप तो भाई 25,000 जो सब्सक्राइबर है उसका अपन ने चैलेंज ले रखा है, किसके लिए, ताकि आप भाई 25,000 सब्सक्राइबर आप पूरे कराओ 31 तारीख से पहले और उसके बाद में देख रहे हो तो भी आपको सब्सक्राइबर को अपने 31,000 का टारगेट वो आगे भी जारी रहेगा। तो 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भाई अचीव करो। अब नोट्स की बात करें, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे ये वाले, अगर ये वाले नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर इनको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर पॉलिटिकल सर्च कर लेना। पॉलिटिकल सर्च करोगे आप तो ये देखो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है सर पीडीएफ नहीं मिलती है, हमें पीडीएफ नहीं मिलती है। तो बच्चों देखो मैं तो लाइव ही दिखाया आपको पीडीएफ डालकर, अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर देखो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, यहाँ पर देख लिया करो। और वैसे भी नहीं मिले तो ऊपर की तरफ जाकर देखा करो, देखो ऊपर की तरफ जाके देखोगे ना तो देखो ये डाल रखी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बस आपको यही करना होता है कि थोड़ा बहुत सर्च करने की जरूरत पड़ती है, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और अब काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल आएगा कि सर हमें जो इस क्लास को जो आप पढ़ा रहे हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दिया वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको अपने यूट्यूब सर्च चैनल पर आ जाना, कहाँ पर यूट्यूब पर आ जाना, वहाँ पर सर्च करना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यूनिवर्सिटी चैंपियन। क्या सर्च करना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे इस प्रकार की 1 घंटे 7 मिनट की क्लास आ जाएगी, जाओ और जाकर आपको पढ़ लेना है अच्छे से। चलिए अगले वाले जो यूनिट नंबर 2 है इसकी बात करें, राइट ड्यूटीज़ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आपके सामने जितनी भी जो सिद्धांत हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देश तंत्र हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। किसके बारे में बताना है, अपने मौलिक अधिकार क्या होते हैं। कोई हर व्यक्ति होता है भाई, उसके मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं हर व्यक्ति के, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्या व्याख्या करनी है भाई, कोई भी राज्य होता है उसके मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ
अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। क्या बताना है आपको? अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के बारे में समझाइए। क्या बताना है? अनुच्छेद 370A जो हटाया है, जो कश्मीर के अंदर लगा हुआ था, उसके बारे में, और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान में कैसे संशोधन हुआ। समझ में आ गया? 35A में और आर्टिकल 370A में भारतीय संविधान में कैसे संशोधन देखने को मिला। ये प्रश्न मोस्ट जितनी बार मोस्ट बताऊं उतनी बार कम है, ये आएगा भाई। ये प्रश्न अभी बता रहा हूँ, जो मोस्ट बता रहा हूँ अभी पढ़ लेना, आपके सामने ये प्रश्न एग्जाम में हूबहू आएगा, हूबहू आएगा, देख लेना आपके सामने अभी बता रहा हूँ। 35A और अनुच्छेद 370 वाला, RSS वाला ऊपर वाले में बताया था, अनुच्छेद 370 वाला इसमें बताया, पढ़ लेना, हूबहू देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स। संविधान की मूल संरचना क्या है? जो संविधान है उसकी मूल संरचना क्या होती है उसके बारे में बताइए, और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या करना है? इसकी प्रमुख विशेषताएं। जो भारतीय संविधान होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, भारतीय संविधान के मेन फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या होती है और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसके बारे में बताना है। ये भी प्रश्न भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखकर जाना आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, किससे संबंधित? यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। इस प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द पावर्स एंड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थितियों के बारे में बताइए। क्या बताना है? भारत में जो राष्ट्रपति है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और उसके पास कौन सी स्थितियां होती है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या स्थितियां देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? भारतीय राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं और स्थितियां भी किस प्रकार की हैं, क्या क्या अपनी शक्तियों को कहाँ कहाँ पर वो प्रयोग कर सकता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द रोल, पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बताना आपको? रोल बताना है, पावर बताना है एंड फंक्शंस बताना है प्राइम मिनिस्टर के, किसके अंदर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की भूमिका, शक्तियों, कार्यों पर चर्चा कीजिए। किस पर चर्चा करनी है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है, क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको अच्छे से करके जाना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? लोकसभा और राज्यसभा किस तरीके से कार्य करते हैं, इनकी जो संरचना कैसे होती है, इसके कार्य के बारे में आपको बताना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री वाले और लोकसभा वाला। अच्छे से करके चले जाना। प्रधानमंत्री वाला प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, जुडिशरी, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड द इलेक्शन कमीशन। प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, पावर एंड द जुडिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियां व अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना कैसी है, भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं और उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ पर है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, उसकी पावर्स बताओ और उसका अधिकार क्षेत्र बताओ। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर एंड द फाइनेंशियल हेड। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक, विधायिक व वित्तीय आधार की विवेचना कीजिए। मतलब भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध देखने को मिलते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बताना है। उसमें प्रशासनिक, विधायिक और वित्तीय शक्तियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। समझ में आ गया? कैसे केंद्र राज्य को पैसा देता है और कैसे उसकी जो प्रशासनिक शक्तियाँ कैसे निर्धारित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, फंक्शन एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना बताइए, कार्य बताइए और शक्तियों का व्याख्या कीजिए। किसके बारे में बताना है? भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में बताना है, कार्य और शक्तियों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। कौन से? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।